पृथ्वी के सभी जीवों की जिंदगी में उस घटना की गूंज है जो आज से बहुत समय पहले सुदूर अतीत में हुई थी। अकल्पनीय पैमाने पर हुई घटनाएं जिनमें हिंसक खूबसूरती थी और जो हर जीवित चीज को, उनकी हर घटना, उनके हर फैसले को, उनके दिल की हर धड़कन को अब तक की सबसे बड़ी कहानी से जोड़ती है। इस दास्तां को बनने में 13 अरब 80 करोड़ साल लग गए, जिसमें अरबों तारों और ग्रहों के बनने और खत्म होने के बाद वो अकेला ग्रह बना जो हमारी जानकारी में जीवन का एकमात्र केंद्र है। हमें बनाने वाले तारों की धूप, हमें जिंदा रखने वाली ब्रह्मांडीय चीजों और हम सबको ऊर्जा देने वाले हमारे तारे यानी सूरज की रोशनी तक, ये कहानी है हमारे यूनिवर्स की। ईस्ट अफ्रीका। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के साथ जिंदगी के सबसे मजबूत रिश्ते यहां देखे जा सकते हैं और एक बहुत खास शिकारी जिसका नाम है वा चीनी। चीते की जिंदगी का मतलब है हमेशा खाने की तलाश, ताकि जीने की ताकत मिल सके, और इसे हासिल करने के लिहाज से किसी शिकारी के लिए ये दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। झुलसा देने वाली धूप ने लगभग हर जीव को इन सूखे सुनसान मैदानों से दूर कर दिया है। यहां बचे हुए जीव जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वा चीनी का पूरा फोकस जिस चीज पर है और जो इसे चलाती है वो है भूख। ये सीधी सीधी कुदरती चाहत पैदा होती है इसके आसपास की चीजों से, इसके गहरे रिश्ते से जो आगे चलकर सेरेनगेटी के परे, इस दुनिया के भी परे, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। वा चीनी के शरीर की हर कोशिका ऊर्जा के प्राचीन धारा से जुड़ी है जो इसके जीवन को एक तारे के केंद्र से जोड़ती है। लगातार बनी रहने वाली ये धारा अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैली है और इसका इतिहास 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय मौजूद प्राचीन ऊर्जा हर चीज को चलाती है, हर ग्रह को
हर तारे को, हर जीवन को। वा चीनी को ऊर्जा की तलाश है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। 5 महीने के 2 बच्चों की मां होने के नाते ये अपने भूखे परिवार का पेट भरने को बेताब है। ये सूखे का मौसम है और खाना मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहां हर तरफ पहले से ज्यादा ऊर्जा मौजूद है। बस ये सीधे नजर नहीं आती। सारे सौर मंडल की सबसे बड़ी, सबसे चमकीली और सबसे गर्म चीज सूरज। इसकी सतह से बेहद गर्म प्लाज्मा के बड़े बड़े लूप्स फूटते रहते हैं। हमारे सूरज से हर सेकंड में 4.5 ट्रिलियन एटॉमिक बॉम्ब जितनी ऊर्जा निकलती रहती है, और ये हर घंटे में हमारी पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा भेजता है जिससे पूरी दुनिया का साल भर काम चल सकता है। लेकिन आग का ये विशाल गोला चाहे जितना भी जबरदस्त हो, वह चीनी धूप से तो पेट नहीं भर सकती। ये सिर्फ दौड़ने वाली चीज खाती है, जैसे गैजेल। इसकी चित्तीदार खाल इसे माहौल में छुपाए रखती है, जो चुपके से शिकार का पीछा करने के लिए जरूरी है। छिपने के लिए बहुत कम जगह होने की वजह से शिकार के बहुत पास जाना मुमकिन नहीं है। किस्मत से वाचीनी के पास इसका भी उपाय है। चीते जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जीव हैं। इसने 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली, लेकिन गैजल्स भी कम तेज नहीं है। वह चीनी ने काफी ऊर्जा इस्तेमाल कर ली। लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। वॉयस्क चीता तो बिना खाए 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बच्चे कुछ दिनों से ज्यादा भूखे नहीं रह सकते। इन दोनों को अभी बहुत बहुत भूख लगी है। इतनी तेज रफ्तार से शिकार करने पर बहुत थकान होती है। वह चीनी के शरीर में ऊर्जा बहुत कम हो गई। दोबारा शिकार करने लायक ताकत जुटाने में इसे कई घंटे लगेंगे। वह चीनी और इसके बच्चों का पेट बिल्कुल खाली है।
पूरी दुनिया के जानवर ऊर्जा हासिल करने और इस्तेमाल करने की हमेशा से जारी यही जंग लड़ रहे हैं। आपकी रणनीति चाहे जो भी हो, चाहे तेज हो या धीमी, आपके अगले खाने की कभी गारंटी नहीं होती। भूख ऐसी चीज है जिससे हम सबको निपटना पड़ता है। अपनी पिछली कोशिश की थकान से उभरकर अब वह चीनी अगले मौके की तलाश में है। सभी चीता माऊ की तरह ये भी अकेले ही बच्चों को पाल रही है। अपने छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए जरूरी है कि हर रोज शिकार करे, लेकिन इसे फिर से दमखम जुटाने में इतना वक्त लग गया कि अब सूरज डूबने वाला है। रोशनी कम होने के साथ साथ इस परिवार को खाना मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। पृथ्वी के घूमने से सेरेनगेटी सूरज से दूर अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। ये याद दिलाता है कि जिंदगी का सूरज से अटूट रिश्ता है। हमारी कहानी सूरज की दास्तां है। बहुत बहुत समय पहले हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम आज से ज्यादा ठंडा और अंधेरा था। लेकिन वो एक तारे के जन्म के लिए बिल्कुल सही हालात थे। उस समय तापमान लगभग शून्य के करीब था और गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने धूल और गैस को मिलाकर एक बड़े गुब्बार की शक्ल में जमा करना शुरू किया। ये बादल या गुब्बार सघन होकर गैसों के चमकते हुए गर्म गोले में बदल गया। ये था एक प्रोटोस्टार। वह चीनी की तरह ही ये तारा बहुत भूखा था और ये अपनी ओर इतनी गैस खींच रहा था कि इसके ध्रुवों से गर्म चीजों की धाराएं निकलकर अंतरिक्ष में कई प्रकाश वर्षों यानी लाइट ईयर्स तक फैल गईं। ये नवजात तारा लगातार बढ़ता रहा, लगभग 3 करोड़ वर्षों तक। आखिरकार ये तब तक बढ़ता रहा जब तक ये अपने आप शक्ति पैदा करने लायक गर्म नहीं हो गया। ये था हमारा सूरज। इसकी सुनहरी किरणें लगातार चमक रही हैं। 4 अरब 7 करोड़ सालों से ये अरबों तारों वाली आकाशगंगा का महज एक तारा है। इसके बावजूद ये सबसे खास है क्योंकि यही इस कमाल के जीते जागते ग्रह को गर्मी और रोशनी देता है।
सेरेनगेटी का हर जीव ऊर्जा के लिए सूरज पर निर्भर है। वाचिनी के बच्चे अब भूख से बेदम होने लगे हैं। इन्हें आज हर हाल में खाना चाहिए, लेकिन वाचिनी आज सुबह इन्हें बस लाड़ प्यार ही दे सकती है। इस सूखे इलाके में हमारा सूरज लेता और देता दोनों है। जीवन को इसकी जबरदस्त ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन इसमें तबाह करने की भी ताकत है। किसी विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर के इतने पास रहना कभी आसान नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होने वाली इस गर्मी के स्रोत को समझने के लिए हमें इस धधकती हुई भट्टी के अंदर देखना होगा। उबलते हुए गर्म प्लाज्मा की बाहरी परतों के अंदर हमारे सूरज के 6,50,000 किलोमीटर भीतर उसके सबसे अंदरूनी हिस्से को हमारे तारे का दिल हैरत अंगेज ढंग से शांत है, लेकिन एटॉमिक स्तर पर यहां काफी उठापटक मची रहती है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म हिस्सा है। यहां तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे ऐसी घटनाओं के लिए सही माहौल बनता है जो शायद और कहीं नहीं हो सकती। यहां एटम्स बहुत तेज रफ्तार से आपस में टकराकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इससे शुद्ध ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी से हमारा सूरज चमकता है। वास्तव में यही हमारे ब्रह्मांड के सभी तारों को ऊर्जा देता है, और तारों से निकलने वाली इस ऊर्जा का इतिहास समय की शुरुआत तक जाता है, जब कोई तत्व नहीं था और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज मौजूद थी, ऊर्जा। और उस ऊर्जा का हर अंश आज भी हमारे ब्रह्मांड में बना हुआ है। सूरज की रोशनी जब सेरेनगेटी पहुंचती है तो 13 अरब 80 करोड़ सालों से बहती चली आ रही ऊर्जा वाचिनी और उसके बच्चों तक भी पहुंचती है, और उनके परिवेश में अपना सफर लगातार जारी रखती है। ये ना कभी पैदा होती है और ना कभी खत्म होती है। ये बस बार बार अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन वाचिनी और इसके बच्चे इस ऊर्जा को सिर्फ एक ही रूप में हासिल कर सकते हैं, मास। और यहां प्रतिद्वंदी शिकारी भी हैं, जो सिर्फ वाचिनी का खाना ही नहीं बल्कि इसके बच्चों का भी छीन सकते हैं। वैसे भी अगर इन्हें जल्दी खाना नहीं मिला तो ये दम तोड़ देंगे।
ये बहुत छोटा सा शिकार है, लेकिन 2 दिन तक भूखे रहने के बाद ये जान बचाने वाली चीज है। लेकिन चीता के 10% से ज्यादा शिकार दूसरे जानवर छीन लेते हैं। वह चीनी को हासिल हुई ऊर्जा के हर कतरे की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि जब ऊर्जा की कमी होती है तो मुकाबला कड़ा हो जाता है। जिंदा रहने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह चीनी का यह संघर्ष दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने जारी रहता है। हर बार खाना हासिल करने के लिए जूझना पड़ता है। ऊर्जा इस्तेमाल करने और हासिल करने के बीच के संघर्ष में वह चीनी बस किसी तरह संतुलन बनाए हुए है। सेरेनगेटी में सूखे मौसम में लगातार भूख का बोलबाला रहता है। लेकिन माहौल में बदलाव के आसार हैं। सूरज की गर्मी ने यहां की बची कुची नमी को खींचकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, और जो ऊपर जाता है उसे आखिरकार नीचे भी आना होता है। पूरे मैदान में बारिश होने लगी और सूखा मौसम खत्म हो गया। बादल छटने पर उम्मीद की किरण दिखने लगी। घास की एक पत्ती वह चीनी के परिवार का पेट तो नहीं भर सकती, लेकिन इसकी कोशिकाओं के अंदर उनकी भूख मिटाने का उपाय छिपा है। ये एक छिपी हुई दुनिया है। इनमें ग्राना कहलाने वाले सूक्ष्म जीवों के ढेर धूप की गर्म रोशनी का मजा ले रहे हैं। इनकी सतह पर रोशनी का इस्तेमाल करने वाले प्रोटीन्स की परत है, जो हमारे सबसे नजदीकी तारे की ऊर्जा को सोख लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल कहलाने वाला हरा पिगमेंट होता है, जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। फोटोसिंथेसिस के जादू से पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और सूरज की रोशनी यहां शक्कर में बदल जाती है। कुछ दिनों के अंदर ही यह सूखा मैदान बिल्कुल हरा भरा हो गया। घास के अरबों पत्ते अब बेहिसाब धूप सूख रहे हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा इस जमीन में जमा होती जा रही है। बस एक ही दिक्कत है, चीते घास नहीं खा सकते।
लेकिन यहां से काफी दूर उत्तर के जंगलों में ऐसे जीव हैं जो घास खाते हैं। ये लाखों की तादाद में मौजूद विल्डरबीस्ट हैं। चौड़े मुंह और लचीले होठ वाले इन जानवरों के पेटों में 4 हिस्से होते हैं, जो घास खाने के लिहाज से बिल्कुल सही है। इनके बड़े बड़े झुंड हमेशा चरने के लिए हरी भरी घास की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। घास की खोज में ये बारिश के साथ चलते हैं। हम सब की तरह इन्हें भी भूख ही चलाती है। लेकिन सेरेनगेटी का सबसे अहम नियम यह है कि यहां खाना कभी आसानी से नहीं मिलता। ये है मारा नदी, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े मगरमच्छों का ठिकाना है। जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की तलाश में आगे बढ़ रहे विल्डरबीस्ट के लिए ये एक बड़ी रुकावट है। दक्षिण में वाचीनी अपना पूरा समय मैदान में खाने लायक किसी चीज की तलाश में बिताती है। छह महीने तक मुश्किल से पेट भरकर जिंदा रहने में कामयाब इनकी एक बेटी अब बड़ी हो गई है। और ये शिकार करने का हुनर भी सीख रही है। लेकिन दूसरा बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। चीते के महज 5% बच्चे ही वयस्क होने तक जिंदा बचते हैं। ज्यादातर तो भूखे शेरों और लकड़बग्घों का शिकार बन जाते हैं। इस नन्ही मादा के भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं है। चाहे ऊर्जा बहुत पास ही क्यों ना हो। मारा नदी के किनारे पर जमा विल्डरबीस्ट के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। हर साल 15 लाख विल्डरबीस्ट इस सफर पर निकलते हैं। और यहां ऊर्जा हासिल करने और इस्तेमाल करने का संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। जो खुशकिस्मत विल्डरबीस्ट दूसरे किनारे पर पहुंच गए, उनके लिए भी ये बस शुरुआत है।
अब इन्हें घास वाले मैदान तक पहुंचने के लिए 2 महीने दिन रात चलकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना है। वह चीनी बेताबी से विल्डेबीस्ट के इंतजार में है, लेकिन एक और प्रवास हो रहा है जो दोनों जानवरों का अस्तित्व बनाए रखने में अहम है। ये बेहिसाब दूरी और वक्त का सफर है, और इसके बिना सेरेनगेटी का हर जीव भूखा रह जाएगा। हमारे सूरज के कोर में एटम्स के आपस में टकराने और फ्यूज होने से फोटॉन्स निकलकर बाहर की ओर बहने लगते हैं। प्रकाश ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेजेस में कोई मास नहीं होता और ये रोशनी की रफ्तार से बढ़ते हैं, लेकिन बेहद सघन कोर में इनकी रफ्तार कम हो जाती है। ये अवशोषित होते हैं और बिखर जाते हैं। यहां से निकलने में इन्हें महज 2 सेकंड की जगह 10 लाख साल लग जाते हैं। ये सूरज से बाहर निकलने की बहुत जबरदस्त जद्दोजहद है। लेकिन धीरे धीरे प्रोटॉन्स सूरज की परतों से ऊपर उठते हुए इनकी बेहद गर्म सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये बाहर निकल सकते हैं। ये रोशनी के रूप में चारों तरफ फैलने लगते हैं। ये 8 मिनट से कुछ ज्यादा समय में 1.5 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, और बिल्कुल सही समय पर अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे विल्डेबीस्ट तक पहुंच जाते हैं। घास की हरी पत्ती हर सेकंड में 1000 अरब प्रोटॉन्स को सोखती है, और ये इतनी ऊर्जा जमा कर लेती है कि इस विशाल झुंड का पेट भर सके। तारे से लेकर घास और फिर विल्डेबीस्ट तक, सूरज की रोशनी ने इन सबको आगे बढ़ने, विकसित होने और प्रजनन करने की ताकत दी है। और ये जितनी देर तक इन मैदानों में चरते रहेंगे, ये भी खाए जाने के लिए उतने ज्यादा समय तक उपलब्ध रहेंगे। अब आखिरकार ढेर सारी स्वादिष्ट ऊर्जा इनकी पहुंच में आ गई है। लेकिन 30 लाख आंखों की पहरेदारी के बीच वह चीनी को बहुत तेजी से काम करना होगा। अच्छा है कि ये एक चीता है।
आखिरकार वाचीनी को तारे की रोशनी का जायका मिल गया। हर निवाले के साथ कॉस्मिक एनर्जी से भरे प्रोटीन्स और फैट्स वाचीनी की रगों में दौड़ रहे खून में घुल मिल रहे हैं। ये आखिरकार इसके शरीर की कोशिकाओं के पावर प्लांट्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे, जहां एक आखिरी बार इनमें बदलाव आएगा। हर माइटोकॉन्ड्रिया में काफी गतिविधियां होती हैं। मेम्ब्रेन्स की घाटियों में जटिल केमिस्ट्री चलती रहती है। ऊर्जा से भरपूर भोजन यहां ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके टूटता है। और इससे हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे वाचीनी की कोशिकाओं के अंदर मुक्त हो जाती है। इससे उसे अपने हर काम, हर सूझबूझ, हर हरकत के लिए ताकत मिलती है। तारे से लेकर कोशिका तक का सफर पूरा हो गया। कभी ब्रह्मांड को रोशन करने वाली ऊर्जा अब वाचीनी और इसके बच्चे को जिंदगी का तोहफा दे रही है। हरियाली के मौसम में भूख सिर्फ एक याद है। पूरे सेरेनगेटी में ऊर्जा लगातार अपना रूप बदलती रहती है, एक से दूसरे रूप में जाकर पूरे इकोसिस्टम को ताकत देती है। हमारा सूरज ही सबका पेट भरता है। हर चीज उसकी रोशनी पर ही पलती है। दिक्कत यह है कि सूरज को किसी चीज से ऊर्जा नहीं मिलती और 5 अरब सालों में इसका ईंधन खत्म हो जाएगा। कोर के ढहने पर सूरज लाल होकर एक विशाल लाल तारे का रूप ले लेगा, जो सबसे नजदीकी ग्रहों यानी बुध और शुक्र को निगल लेगा। जब ये और आगे धरती की ओर फैलेगा, तब इसका जबरदस्त खिंचाव हमारे चांद के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इससे पृथ्वी के चारों ओर चांद के पत्थरों और चट्टानों का एक रिंग बन जाएगा। ये पता नहीं कि अंत में हमारे इस ग्रह का क्या हश्र होगा, लेकिन एक आखिरी बार सूरज उगेगा और फिर उसकी बाहरी परतें फूटकर बिखर जाएंगी और वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक बुझता हुआ अंगार बचेगा, व्हाइट ड्वार्फ, यानी एक छोटा सा सफेद गोला महज पृथ्वी जितना बड़ा, जिसके चारों तरफ चमकते बादलों का घेरा होगा। ये आखिरी निशानी होगी
कि हम कभी यहां थे। लेकिन फिलहाल तो हमारा तारा यानी सूरज हमें रोशनी दे रहा है और आने वाले अरबों सालों तक देता रहेगा। इसकी ऊर्जा हर तरह के जीवन के लिए अहम है। हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की अगली कहानी में चाहे आप कोई चमकता सितारा हो, विशाल ब्लैक होल या फिर दुनिया के तौर तरीके सीख रहा कोई चिंपांजी, सबको वक्त चाहिए।